वेलकम टू लर्न इजी। आज हम करने जा रहे हैं अर्थ। ठीक है, यहीं से हमारा अर्थ शुरू हो जाएगा। एक हमारा अपना प्लेनेट है अर्थ, इसी के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है। बाकी सब प्लैनेट्स के बारे में हमने थोड़ा थोड़ा पढ़ के छोड़ दिया, जितना ज़रूरत था उतना किया। अर्थ के बारे में भी हमें जो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है वो प्री के पर्पज़ से ज़्यादा पढ़ना है। बाकी ये जो अभी मैं आज कराने जा रहा हूँ ये प्री के पर्पज़ से ही है। जो फैक्ट्स वगैरह आ रहे हैं, रोटेशन रेवोल्यूशन वगैरह आएगा, वो प्री के पर्पज़ से ही है। मेंस में इस पर क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, मेंस में जो क्वेश्चन आते हैं वो आगे हम लिथोस्फीयर एटमॉस्फेयर वगैरह में से करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम। फैक्ट्स रिलेटेड टू अर्थ। थोड़े से फैक्ट अब हम शुरू में पढ़ेंगे और फिर बाकी फैक्ट्स जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम रोटेशन रेवोल्यूशन ख़त्म करने के बाद में। ठीक, चलिए। इट इज़ द फिफ्थ पोजीशन अकॉर्डिंग टू दी साइज़। अगर हम साइज़ के हिसाब से देखें अर्थ प्लैनेट को तो ये फिफ्थ पोजीशन पे आता है। ठीक, इट टेक्स 365 डेज एंड 6 आवर्स फॉर वन रेवोल्यूशन अराउंड दी सन। अब हम सन के चारों तरफ चक्कर लगाने के लिए ये जो है कितना टाइम लेता है, 365 डेज एंड 6 आवर्स। यही 6 घंटे 4 बार अगर जोड़ेंगे तो 24 घंटे हो जाते हैं। ठीक है, इसी वजह से क्या होता है, इसी 24 घंटे की वजह से हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है और फरवरी में 29 डेज हो जाते हैं। इट इज़ सिमिलर टू वीनस इन शेप एंड साइज़। ये वीनस और ये दोनों जो हैं शेप और साइज़ में लगभग सिमिलर से ही होते हैं। इसी वजह से क्या होता है, वीनस को अर्थ ट्विन भी कहा जाता है। इट इज़ कॉल्ड ब्लू प्लैनेट बिकॉज ऑफ वाटर। पानी की वजह से इसे ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। इट इज़ द डेंसेस्ट प्लैनेट ऑफ ऑल। ठीक है, जितने भी प्लैनेट है हमारे उन सब में डेंसेस्ट प्लैनेट मतलब सबसे घना प्लैनेट यही है। इस पे आपको सारे फिजिकल फीचर्स भी मिलते हैं और फिजिकल फीचर्स के साथ साथ आपको क्या मिल रहा है, सारे आपको वाटर भी इस पे मिल रहा है, ह्यूमन लाइफ भी इस पे मिल रही है। ठीक है, तो इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है, डेंसेस्ट प्लैनेट कहा जाता है। नेक्स्ट आता है आपका पेरीहीलियन एंड एपीहीलियन। ठीक है, तो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था पेरीगी एंड एपोगी। ठीक है, पेरीगी कौन सी पोजीशन होती है, जब मून अर्थ के सबसे पास होता है। मून अर्थ का सर्कुलर पाथ पे घूमता रहता है, एलिप्टिकल पाथ पे घूमता रहता है। तो जब घूमते घूमते मून अर्थ के सबसे पास होता है उस पोजीशन को हम बोलते हैं पेरीगी, और जब मून अर्थ से दूर होता है उसे बोलते हैं एपोगी। सेम अर्थ का है। अब अर्थ जो है सन का रेवोल्यूशन कर रही है, हम देख रहे हैं सन के रेवोल्यूशन करती है अर्थ। ठीक है, तो जो पेरीहीलियन वाली पोजीशन होती है वो अर्थ के सबसे पास वाली पोजीशन होती है। जब अर्थ सन के सबसे पास होती है उस पोजीशन को हम बोलते हैं पेरीहीलियन, और जब अर्थ सन के सबसे ज़्यादा दूर होती है उस पोजीशन को हम बोलते हैं एपीहीलियन। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैंने ये डायग्राम बनाया हुआ है, इसी वजह से ये पूरी तरह से शो कर रहा है। मून का ऑर्बिट शो कर रहा है, मून शो कर रहा है, एपोगी पोजीशन शो कर रहा है, अर्थ शो कर रहा है, अर्थ का रेवोल्यूशन शो कर रहा है और मून का रेवोल्यूशन शो कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हर 3 जनवरी को पेरीहीलियन की पोजीशन आती है और हर 4 जुलाई को एपीहीलियन की पोजीशन आती है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम मूवमेंट ऑफ अर्थ। अर्थ का मूवमेंट जो होता है हम उसको कवर करते हैं। रोटेशन एंड रेवोल्यूशन, दो ही तरह के मूवमेंट होते हैं और अर्थ के मूवमेंट को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, गैलेक्टिक मूवमेंट, GALACTIC, गैलेक्टिक मूवमेंट। ध्यान रखना है आपको, गैलेक्टिक मूवमेंट बोलते हैं अर्थ के मूवमेंट को। ठीक है, तो जो रोटेशन होता है, जैसे लट्टू अपनी धुरी पे घूमता है ना, हम लट्टू को छोड़ देते हैं घुमा के, सुना है ना लट्टू का नाम, तो वो लट्टू को हम घुमा के छोड़ देते हैं तो लट्टू अपनी धुरी पे घूमता है। इसी धुरी पे घूमने वाली पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, रोटेशन। ठीक है, मूविंग ऑन दी एक्सिस, अपनी धुरी पे घूमना, वो होता है रोटेशन। और रेवोल्यूशन मूविंग ऑन दी ऑर्बिट। रोटेशन का मतलब होता है मूविंग ऑन दी ऑर्बिट। ठीक है, मूविंग ऑन दी एक्सिस एंड मूविंग ऑन दी ऑर्बिट। मैं ऊपर वाली फिगर के तरफ जाता हूँ एक बार। ठीक है, ये अर्थ आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अर्थ जो है यहाँ क्लियर है। तो अर्थ का जो ये ऑर्बिट दिख रहा है आपको ब्लू कलर का, अर्थ इस ऑर्बिट पे घूम रही है। तो ये जो अर्थ का इस ऑर्बिट पे घूमना होगा, या फिर मून का अपने ग्रीन कलर के ऑर्बिट पे जो घूमना होगा, इस घूमने को हम क्या बोलेंगे, इस घूमने को ही हम बोलेंगे रेवोल्यूशन। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ रोटेशन, मूविंग ऑन दी एक्सिस। ठीक है, रोटेशन किसे कहते हैं। यहाँ पे आप एक अर्थ देख सकते हैं। ठीक है, ये अर्थ आपको दिखाई दे रही है, ग्लोब दिखाई दे रहा है, ये आपका
जस्ट लाइक आप ये समझ लिए, देखिए इंडिया अब ये घूमता हुआ आपको दिख जाएगा, इंडिया भी घूम के देखो ये चला गया पीछे चला गया, ठीक है। तो ये जो आपको रेड कलर का इसमें दिखाई दे रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, अर्थ एक्सिस बोलते हैं, और अर्थ इसी एक्सिस पे कंटिन्यूसली घूम रही है, ठीक है। चलो मैं इसे तेज तेज घुमा देता हूँ थोड़ी सी, ये घुमा दी, देखो इसका एक्सिस जो है, ये अर्थ जो है अपने हिसाब से घूमती रहेगी, बाद में इसका सेम एक्सिस की पोजीशन आ जाएगी फिर से, ठीक है। सीधा कर दो, अर्थ ज़्यादा टेढ़ी हो गई है, ठीक है। तो ये जो इसकी, ये अपनी धुरी पे घूमना, यही क्या होता है इसका, अर्थ का रोटेशन मोमेंट कहलाता है। ये अपनी धुरी पे घूम रहा है, मैंने अर्थ को उल्टा कर दिया है, इसको सीधा कर लेंगे हम बाद में, ठीक है। चलिए, अब रोटेशन एंड रेवोल्यूशन क्लियर होगा आपको, रोटेशन किस मूवमेंट को कहते हैं और रेवोल्यूशन किस मूवमेंट को कहते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन और है मेरे पास रोटेशन का, ठीक है। जो अभी मैंने वहाँ पे आपको 3D रिप्रेजेंटेशन दिखाया था, अब मैं आपको डायग्रामेटिक दिखा रहा हूँ, ठीक है। अर्थ जो है, अर्थ के पास, अर्थ को हमने डिवाइड किया हुआ है, ये एक इमेजिनरी लाइन, जैसे कि एक्सिस जो होता है अर्थ का, वो भी तो एक इमेजिनरी लाइन ही है, इसी तरह ये भी आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है, ये भी आपकी इमेजिनरी लाइन ही है, ठीक है। और ये अर्थ का एक्सिस आपको रेड कलर का दिखाई दे रहा है, ठीक। नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, तो जो एक्सिस वाला ऊपर वाला पार्ट होता है उसको हम नॉर्थ पोल कहते हैं, एक्सिस के नीचे वाला पार्ट जो होता है उसको हम साउथ पोल कहते हैं। और अर्थ का जो रोटेशन होता है वो हमेशा वेस्ट टू ईस्ट ही रहेगा, ठीक है। वेस्ट टू ईस्ट इसका रोटेशन चलता है, मैंने ये एरो के साइन से सिंबलाइज किया है वेस्ट टू ईस्ट को। और इसका जो एक्सियल टिल्ट होता है, मतलब अर्थ अपने एक्सिस पे कितना झुकी हुई होती है, अर्थ अपने एक्सिस पे जो झुकी हुई होती है वो झुकी होती है 23.44 डिग्री, है ना। और हम इसे रफली ले लेते हैं 23.5 डिग्री, ठीक है। हम इसको रफली बोल देते हैं कि अर्थ 23.5 डिग्री झुकी हुई है अपने एक्सिस पे, ठीक। इट इज़ द रोटेशन ऑफ द अर्थ अराउंड इट्स ओन एक्सिस, ठीक है। ये अपने एक्सिस के चारों तरफ घूमती है, कहाँ, वेस्ट टू ईस्ट की रोटेशन। इट टेक्स अराउंड 23 आवर्स 56 मिनट्स एंड 4 सेकेंड टू कंप्लीट वन रोटेशन, मतलब लगभग 24 घंटे ले लेती है, और इसी की वजह से दिन और रात होता है। डेज एंड नाइट आर कॉज्ड ड्यू टू रोटेशन, ठीक है, इसी रोटेशन की वजह से ही डेज और नाइट होते हैं। ए डिफरेंस ऑफ 1 आवर बिटवीन टू मेरिडियंस, ये मेरिडियंस वाला जो पार्ट है ये हम आगे जाके अभी पढ़ेंगे, हो सकता है नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ें हम इसे, ठीक है। ए डिफरेंस ऑफ 1 आवर बिटवीन टू मेरिडियंस आर 15 डिग्री अपार्ट, डिफ्लेक्शन ऑफ, ये जो है ना, दो मेरिडियन के बीच का जो डिफरेंस होता है ना, वो 1 घंटे का होता है, और 15 डिग्री, या तो हम 1 घंटे में उसे नाप लेंगे या 15 डिग्री में उसे नाप लेंगे, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में अभी टाइम जोन पढ़ेंगे ना। अर्थ ही शुरू हो चुकी है, हमारा अर्थ पूरी तरीके से शुरू कर दिया है, आज हमने रोटेशन किया है, कल को हम टाइम जोन करेंगे, ठीक है। तो उसमें हमारा टाइम जोन में ही ये मेरिडियंस आएगा, हम कल ये देखेंगे इसमें कल की क्लास में कि यहाँ पे अगर आज टाइम इतना है इंडिया में, अगर मान लीजिए इस टाइम कितना टाइम हो रहा होगा, मेरे ख्याल से 7:30 के आसपास हो रहा होगा, ठीक है। आज अगर यहाँ पे इंडिया में 7:30 बज रहे हैं, तो पाकिस्तान में क्या हो रहा होगा, श्रीलंका में क्या हो रहा होगा, अमेरिका में क्या टाइम हो रहा होगा, ये हम अपने टाइम के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। कल हम उस चीज़ को करेंगे, तो उसी में ही हम ये मेरिडियंस पढ़ेंगे। नेक्स्ट, डिफ्लेक्शन ऑफ ओशन करंट्स, ये हम क्लाइमेटोलॉजी में करेंगे, लेकिन यहाँ पे ये बताना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि रोटेशन की वजह से ही ओशन करंट्स और विंड्स जो हैं वो फॉर्मेट हो रही हैं, ठीक है। वो विंड्स जो बन रही हैं वो इसी की वजह से बन रही हैं। राइज एंड फॉल ऑफ टाइड्स एवरीडे, समुद्र में जो टाइड्स, जो ज्वार भाटा होता है, ठीक है, जिसको हम रफली अगर बोले, सीधी देसी भाषा में बोले तो लहरें, ठीक है। वो लहरें भी किस वजह से बन रही हैं, वो लहरें भी आपकी इसी वजह से बन रही हैं, रोटेशन की वजह से। अब बात आती है रेवोल्यूशन की। रेवोल्यूशन क्या होता है, यहाँ पे हम डायग्राम से शुरू करते हैं, रेवोल्यूशन होता क्या है, ठीक है। क्लियर आपको दिख रहा होगा। मूवमेंट ऑफ दी और मूवमेंट ऑन दी ऑर्बिट अराउंड द सन इज नोन एज रेवोल्यूशन। तो अर्थ का मैंने ये ब्लू कलर का ऑर्बिट बनाया है, और सन इसके, अर्थ सन के चारों तरफ घूम रही है, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम रेवोल्यूशन बोलते हैं। अर्थ अपने ऑर्बिट पे घूमती है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन एंड अर्थ, ठीक। अब रेवोल्यूशन की वजह से क्या क्या इफेक्ट आते हैं, क्या क्या इफेक्ट आते हैं, सीजन चेंज होते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, सीजन्स को। शिफ्टिंग ऑफ विंड बेल्ट्स, इसे भी हम आगे पढ़ेंगे, शिफ्टिंग ऑफ विंड बेल्ट्स को, ठीक। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं, थोड़े से फैक्ट हम पढ़ते हैं प्रिलिमिनरी एग्जाम के हिसाब से, ठीक है। सम फैक्ट्स रिलेटेड टू
preliminary examination. The sun is vertically overhead at the equator on 2 days, March 21st and September 23. इन 2 दिन ही जो होता है सन पूरी तरीके से हमारे ऊपर होता है, ठीक है। सन वर्टिकली ओवरहेड एट द इक्वेटर, इक्वेटर पे सबसे ऊपर होगा जो सन होगा, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इक्विनॉक्स बोलते हैं, यानी कि इक्वल नाइट्स। इक्विनॉक्स मीन्स इक्वल नाइट्स। आगे अभी डायग्राम में मैं इसको दिखाऊंगा, ठीक। आफ्टर ईच इक्विनॉक्स सन अपियर्स टू मूव नॉर्थवर्ड, ठीक है। हर इक्विनॉक्स के बाद जो है सन जो है नॉर्थ की तरफ चलने लगता है, मतलब सन नहीं चलता, हमारा अर्थ का मूवमेंट ऐसा होता है कि अर्थ ऐसा सन ऐसा अपियर होता है कि सन नॉर्थ की तरफ जा रहा है। जैसे एक ट्रेन का एग्जाम्पल हम लेते हैं, या बस का एग्जाम्पल हम लेते हैं, गाड़ी का एग्जाम्पल हम लेते हैं, कोई भी एक एग्जाम्पल आप ले लीजिए कि अगर आप गाड़ी चल रही है, ठीक है, आप गाड़ी के शीशे से बाहर अगर देखेंगे ना, तो आपको चीज़ें, मकान, पेड़, ये सब चलते हुए दिखाई देंगे, जबकि वो एक जगह रुके हुए हैं, हम चल रहे हैं। इसी तरह क्या होता है, सन एक जगह रुका हुआ है और हम चल रहे हैं, ठीक है। अर्थ घूम रही है, अर्थ के घूमने की वजह से क्या होता है, सन हमें ऐसा अपियर होता है कि सन नॉर्थ की तरफ जा रहा है, ठीक है। सन नॉर्थ की तरफ जाता है तो क्या होता है कि 21 जून को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सीधी लाइट पड़ती है। ये मैंने इधर दिखा रखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सीधी लाइट पड़ रही है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन से जोन में आता है, नॉर्थ जोन में आता है, ठीक है। जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आता है वो कौन से हेमिस्फीयर में आता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है, ठीक। ये ऊपर मैंने दिखा रखा है। तो 21 जून को क्या होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाइट ज़्यादा होती है, ठीक है। सेम चीज़ क्या होती है, फिर से अर्थ अपना रिवॉल्यूशन करना शुरू कर देती है अपने ऑर्बिट पे। अब क्या होता है, अब दिन आ जाता है आपका 22 दिसंबर का, ठीक है। जो ये आपका 21 जून वाला दिन है, इसको हम बोलते हैं समर सोलसिटीज़। इसको हम बोलते हैं 21 जून को समर सोलसिटीज़। यानी समर सोलसिटीज़ का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि अर्थ जो है, अर्थ के जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है उस पर ज़्यादा लाइट पड़ रही है, ठीक। और अब हम चलते हैं, अर्थ का मूवमेंट फिर से शुरू होता है ऑर्बिट की तरफ और पहुंच जाता है 22 दिसंबर के पास, ठीक है। 22 दिसंबर को क्या होता है, अर्थ की सीधी रोशनी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे पूरी तरीके से पड़ती है, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहाँ आता है, सदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक। तो सदर्न हेमिस्फीयर में उस टाइम पे लाइट ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं विंटर सोलसिटीज़। तो जो विंटर सोलसिटीज़ है वो कब होता है, 22 दिसंबर। समर सोलसिटीज़ कब होता है आपका, 21 जून, ठीक है। समर सोलसिटीज़ 21 जून और विंटर सोलसिटीज़ 22 दिसंबर, ठीक है। इसी बीच में हमारी दो पोजीशन और आ जाती है, वर्नल इक्विनॉक्स और ऑटमनल इक्विनॉक्स। वर्नल इक्विनॉक्स जो होता है, ठीक है, इक्विनॉक्स क्या बताया था, जब आपकी रातें बड़ी होती हैं, ठीक है ना। रातें जो आपकी, जो इक्विनॉक्स का मतलब है रातें जो आपकी इक्वल होती हैं, ठीक है। तो वर्नल इक्विनॉक्स का मतलब होता है 21 मार्च, ठीक है। 21 मार्च को आपका वर्नल इक्विनॉक्स, और ये मैंने काटा हुआ नहीं है, ये आपका जो है एक्सिस बनाया हुआ है रेड कलर का, और ये रेड कलर का ये वाला जो है ये आपका रेड कलर का इक्वेटर है, ठीक है। ऑटोमनल इक्विनॉक्स होता है आपका 23 सितंबर। ओके, चलिए आगे चलते हैं। ड्यूरिंग समर सोलसिटीज़ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर विल हैव इट्स लॉन्गेस्ट डे। समर सोलसिटीज़ में क्या होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लॉन्गेस्ट डे होता है और शॉर्टेस्ट नाइट होती है, ठीक है। और सदर्न हेमिस्फीयर में 22 दिसंबर को क्या होता है, सन इज ओवरहेड ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इन विंटर सोलसिटीज़, ठीक है। तो विंटर सोलसिटीज़ में क्या होता है, लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट्स कब होती है, 22 दिसंबर को। डन। चलिए थोड़ा सा अब हम आगे करते हैं, सोलर एक्लिप्स और ल्यूनर एक्लिप्स। एक्लिप्स क्या होता है, बेसिकली एक्लिप्स क्या होता है, ठीक है। एक्लिप्स का मतलब ये होता है कि 3 चीज़ है हमारे पास, सन, मून एंड अर्थ, ठीक है। तो सन और अर्थ के बीच में मून आ जाए, या मून और सन के बीच में अर्थ आ जाए, ठीक है। तो एक की शेडो दूसरे पे पड़ेगी, ठीक। अब सन तो सीधी सीधी लाइट फेंक ही रहा है, जैसे हम मोबाइल की लाइट जलाएं या टॉर्च हम ले लें, ठीक है, दीवार पे लाइट मारें और उस टॉर्च के आगे अपना हाथ लगा दें, तो हमारे हाथ की शेडो सीधी सीधी दीवार पे बनेगी, ठीक। इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इसी चीज़ को हम बोलते हैं एक्लिप्स। जब भी कोई मूविंग ऑब्जेक्ट आपका आ जाता है किसी भी लाइट के सामने और उसकी शेडो दूसरे ऑब्जेक्ट पे पड़ती है, तो उसी को हम कहते हैं एक्लिप्स। हम इसकी जोग्राफिकल डेफिनेशन एक बार देख ले रहे हैं, ठीक है। An eclipse is an astronomical event that occurs when astronomical object is temporarily obscured. Obscured मतलब उसकी बीच में आ गया, ठीक है। obscured का मतलब टेम्परेली, घूमता हुआ आया उसके बीच में रुक गया आके,
ठीक है, आगे हम डायग्राम में इसको क्लियर कर लेंगे। बाय पासिंग इनटू शैडो ऑफ अनदर बॉडी, ठीक है, दूसरी बॉडी की शैडो के बीच में वो आ गया, और बाय हैविंग अनदर बॉडी पास बिटवीन इट एंड द व्यूअर, व्यूअर के और उसकी बॉडी के बीच की जो बीच में जो है वो पास होता है, इसी वजह से क्या है एक्लिप्स फॉर्म होता है। ठीक है, चलते हैं हम सोलर एक्लिप्स। सोलर एक्लिप्स क्या होता है? सोलर एक्लिप्स सीधे सीधे डायग्राम से देख लेते हैं, हमें ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जब भी मून और सन के अर्थ और सन के बीच में मून आ जाए और उसकी मून की शैडो, यानी कि उसकी किसकी, मून की शैडो, मून की शैडो आपकी अर्थ के ऊपर पड़े तो उसे हम बोलते हैं सोलर एक्लिप्स। ठीक है, क्योंकि अब जो है सन की पूरी लाइट अर्थ तक नहीं पहुंच रही है। ठीक है, यानी कि मून बीच में आ चुका है सन के और अर्थ के। ठीक है, अब कोई भी शैडो हो, चाहे वो अर्थ से सन से बनी हुई हो, चाहे फिर वो टॉर्च से बनी हुई हो, तो उस शैडो में क्या होता है, दो पार्ट बनते हैं। ठीक है, एक डार्क वाला पार्ट होता है उसे अम्ब्रा बोलते हैं, जो लाइट वाला पार्ट होता है उसे पेनम्ब्रा बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह ये जो है अर्थ की शैडो बनती हैं, ये मून की शैडो बनती है अर्थ के ऊपर, जो इसका डार्क वाला पार्ट है उसे अम्ब्रा कह दिया और जो लाइट वाला पार्ट है उसे पेनम्ब्रा कह दिया। ठीक है, व्हेन मून पासेस बिटवीन अर्थ एंड सन। ठीक है, व्हेन मून पासेस बिटवीन अर्थ एंड सन। ठीक, नेक्स्ट आता है टोटल सोलर एक्लिप्स। टोटल सोलर एक्लिप्स किसे कहते हैं? इट अकर्स व्हेन अर्थ इंटरसेक्ट द अम्ब्रा पोर्शन ऑफ द मून शैडो। ठीक है, जब अर्थ जो है मून की शैडो का पूरा जो पूरी शैडो को काट देती है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं टोटल सोलर एक्लिप्स। ठीक है, यानी कि मून की लाइट बिल्कुल अब ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, सन जो है थोड़ी लाइट अपनी उस पर पहुंचा रहा है, मून की शैडो पूरी तरह कट चुकी है। ठीक, चलिए लूनर एक्लिप्स। लूनर एक्लिप्स में क्या होता है, अर्थ मून और सन के बीच में आ गई है, यानी अब अर्थ की शैडो किस पे पड़ रही है, अर्थ की शैडो मून पे पड़ रही है अब। ठीक है, लूनर एक्लिप्स अकर व्हेन द मून पासेस थ्रू द अर्थ शैडो। ठीक है, जब अर्थ की शैडो के बीच में से मून निकलता है तो उसे हम बोलते हैं लूनर एक्लिप्स। यहाँ पे क्या है, अर्थ जो है मून और इसके बीच में आ गई, अब अर्थ की शैडो जो है किस पे आ रही है, मून पे आ रही है। देखिए अर्थ की शैडो, ये सन से लाइट आई, सन से लाइट इस पर अर्थ के ऊपर पड़ी, अब अर्थ ने क्या है, अर्थ बीच में आ गई तो उसकी जो शैडो है वो मून पे पड़ती है, इसी वजह से मून हमें दिखना बंद हो जाता है। हम देखते हैं ना मून की कई पोजीशंस होती हैं। ठीक है, कहीं मून कटा हुआ दिखाई दे रहा है, कहीं छोटा दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो उसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, वो हम आगे अभी देखेंगे। ठीक है, तो वो कैसे दिखाई दे रहा है कि अर्थ की शैडो पड़ रही है उस पर, अर्थ की शैडो मून पे पड़ रही है, इस वजह से हम मून का पूरा पार्ट नहीं देख पा रहे हैं, है ना। जिसे कहते हैं ना ईद का चांद, कटा हुआ चांद जो दिखाई देता है हमें, वो ऐसे ही दिखाई देता है, और पूर्णमासी का चांद हमें पूरा दिखाई देता है। ठीक है, वो इसी वजह से होता है कि अर्थ जो है कंटिन्यूसली रोटेट होती रहती है, रिवॉल्यूशन करती रहती है। ठीक है, व्हेन अर्थ कम्स इन बिटवीन दी सन एंड मून, दिस इज कॉल्ड एज लूनर एक्लिप्स। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ लूनर एक्लिप्स, सबसे पहला है पेनम्ब्रल। ठीक है, व्हेन मून क्रॉसेस ओनली अर्थ्स पेनम्ब्रा। ठीक है, मून जो है अर्थ के पेनम्ब्रा को क्रॉस करता है, यानी कि पूरी तरीके से क्रॉस नहीं किया है उसने। ठीक है, मून ने अर्थ के पेनम्ब्रा को क्रॉस किया तो थोड़ा सा हमें मून जो है दिखाई देगा, थोड़ा सा कटा हुआ दिखाई देगा, पूरा नहीं, थोड़ा सा कटा हुआ दिखाई देगा, पार्शियल। अब पार्शियल पे आते हैं, दूसरा टाइप मून क्रॉसेस पार्शली अर्थ अम्ब्रा। ठीक है, फिर से हम डायग्राम पे आते हैं, ये देखते हैं हम यहाँ पे मून ने जो है जब हमें आधा मून दिखाई दे, ठीक है, तो समझ लो उसने अर्थ के अम्ब्रा को काट दिया है। ठीक है, अर्थ के अम्ब्रा को काट दिया, इस वजह से हमें आधा मून दिखाई दे रहा है। ठीक, नेक्स्ट आता है टोटल मून क्रॉसेस एंटायरली इनटू द अर्थ अम्ब्रा। ठीक है, यानी कि क्या है, अब मून जो है हमें पूरी तरह नहीं दिखेगा, जिसे अमावस कह देते हैं हम, क्या आज अमावस की रात है। ठीक है, तो उसे हम जब हमें मून दिखाई ना दे तो उसे हम अमावस की रात कहते हैं। ओके, ये चैप्टर आपका यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, अर्थ का मूवमेंट और रोटेशन, रेवोल्यूशन, सोलर एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स, ये आपका यहाँ पे ख़त्म। ठीक है, इसके नोट्स में डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप चाहें तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं सीधे। ठीक, नेक्स्ट हम शुरू करेंगे इंटरनेशनल डेट लाइन्स, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्जिट्यूड्स। ठीक, सब अर्थ का ही पार्ट चल रहा है हमारा। ठीक है, उसके बाद में फिर हम अर्थ की डिटेल्स पे आ जाएंगे।
जहाँ हम अर्थ के एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे, लिथोस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक।